हरे राम 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 आज रवि सप्तमी हो। यो रवि सप्तमी वर्षमा कमसेकम 3वटा जस्तो पर्छ। यो पालि पनि 3टै परेको थियो, अर्को अब आउने 25मा पनि 3टै परेको छ। र यो रवि सप्तमी बडो महत्त्वपूर्ण व्रत है। यो व्रत जसले लिन्छ भने रोग आरोग्य सबै पूर्ण हुन्छ। भगवान सूर्यको व्रत हो यो। कोही धेरै बिमारीहरू हुनुहुन्छ भने यो व्रत लियो भने रोग कष्टहरू हरण हुन्छ भनेर बताएको छ। रवि सप्तमीको व्रत अति उत्तम व्रत। सक्दा त सधैँ आइतबारको लिएको राम्रो, तर अब सकिँदैन भने वर्षमा 3वटा जस्तो पर्छ, 3वटा हुन्छ कमसेकम। त्यो 3वटा वर्ष के अरे रवि सप्तमी लिएर 7 वर्ष पुऱ्यायो भने भगवान सूर्यको अथाह कृपा हुन्छ भनेर बताइएको छ है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपेत्रचरणकमले ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमा फलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानीमि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखंडमंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्परं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामि। पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोस भव दल दलमा राजिसितको न त मन भावन प्रणमितको पद्धति पावन दिनु भो गुरुले अझ चिनाई कसरी तिरौला यो
ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छम प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं राजीको करुणा भएछ ज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्ना निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन मारम नम पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेहम पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ भजन अमृत त्यो सदा मो पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी पायो आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोस भवदल दलमा। जय जय श्री गुरुदेव भगवान को जय। नमो भगवते वासुदेवाय। एउटा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्र भनेर यो स्तोत्र यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनो वाचा किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ भने अब भगवान भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्ण श्री भगवान वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अशुमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्या पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी दिन तिथिको दिन नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्राप्त एवं मध्याह्न समय नाम जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथायं सीताय पतये नमः। माँ तो मेरी श्री राधे, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों को चरण में मुदाश को सदा प्रणाम। आई काचो इस जगत में सबले लिनो हरि का नाम, मुदास युगनाथ को शब मा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले श्रीमत्स्य महापुराण अध्याय हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय छन् भने 14000 श्लोक भनेर बतायो। अब हिजोको प्रसङ्गमा यो ठुलो लामो भाग होला, अध्याय 2 भाग गरे। 113 अध्यायमा भूगोलका विस्तृत वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ। अब हिजो 1 देखि 37 श्लोकसम्म भने अब उसके पार्श्व यहाँ यसमा जम्बू द्वीपहरूको यो वर्षहरूको विषयमा
जस्तै यो भारतवर्ष भनेर हाम्रो जम्बूद्वीपमा पर्छ, भारतवर्ष भन्ने त्यस्तै वर्षहरूको कुरा यहाँ चल्दैछन्। अब उसके पार्श्व भाग में अनेकों प्रकार के रंगों से वशीभूत इसी इसका पूर्व भाग श्वेत, दक्षिण भाग पीला, पश्चिम भाग भमरा के पंखों के समान काला है भनेर यहाँ बताउनु, उत्तरी हिस्सा लाल है। इसी प्रकार इसे चारों रंगा का युक्त कहा जाते है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी तरह चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ दिव्य पर्वत मेरु पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु। पर्वत र वर्ष र द्वीपहरूको विषय यहाँ बताउनुहुन्छ। मेरु हो राजा की भांति सुशोभित होते इसकी कांति तरुण सूर्य अथवा मध्यकालीन सूर्य की सी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धूमर रहित अग्नि के सुदर्श चमकता रहता है पृथ्वी के ऊपर, इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अझ 16,000 योजन तक पृथ्वी नीचे धसा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो, और 28,000 योजन तक फैला हुआ है। चारों ओर से है इसका फैलाओ विस्तार से 2 गुना है ये महान दिव्य पर्वत मेरु दिव्य औषधि से परिपूर्ण तथा सभी सुवर्णमय भुवन से घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी पर्वतराज पर देवगण गंधर्व असुर और राक्षस सर्वत्र अप्सराओं के साथ रहकर आनंद का अनुभव करते हैं। ये मेरु प्राणियों की नियमित कारणभूत भुवन से घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके विभिन्न पार्श्व भाग में 4 देश अवस्थित है, उनका नाम है यहाँ भन्नुहुँदैछ। पूर्व में भाद्रश्रवा देश, दक्षिण में भारत, यो दक्षिण हाम्रो भारत चाहिँ दक्षिणपट्टि पर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्वमा भाद्रश्रवा वर्ष, दक्षिणमा हाम्रो भारतवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष भने उत्तर में किए हुए पुण्य के आश्रय स्थान रूप उत्तर कुरु वर्ष भनेर यहाँ पर्दछ। यसरी बताउनु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, पूर्वमा के पर्दछ भने भाद्रश्रवा वर्ष भने हाम्रो चाहिँ दक्षिणपट्टि पर्छ अरे यो जम्बूद्वीपको यो भारतवर्ष चाहिँ भने पश्चिम भागमा केतुमाल भन्ने नाम गरेको वर्ष छन् भने उत्तर में उत्तर कुरु। इसी प्रकार उसे चारों दिशाओं में सभी प्रकार रत्नों से वशीभूत मंदरा पर्वत, गंधमादन, विपुल और सुपार्श नाम का विश्वकंब पर्वत भी विद्यमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उनके ऊपर अरुणोदक, मानस, शीतोद और भद्र नाम का सरोवर है। अनेकों वन तथा मंदार पर्वत पर भाद्र कदम्ब, गंधमादन पर जामुन, विपुल पर पिपल और सुपार्श पर बरगद का वृक्ष है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गंधमादन पर्वत भनेर जहाँ हनुमान जी बस्नुहुन्छ, अहिले पनि जीवित रूपमा अष्टचिरञ्जीवी पर्नुहुन्छ हनुमान भने त्यो गंधमादन पर्वतमा अहिले पनि भगवानको भक्ति गरेर त्यहाँ बस्नुहुन्छ। पश्चिम भाग में अरण्य अमर गंडकी नाम का पर्वत है जो सब ओर से 32,000 योजन समतल भूमि से संपन्न है। वहाँ के शुभ कर्म करने वाला निवासी केतुमाल नाम का विख्यात है। वो सभी काल अग्नि के समान भयानक मान सत्य संपन्न एवं महाबली होते हैं। वहाँ की स्त्रियों के शरीर का रंग लाल कमल के समान होते हैं और परम सुंदरी एवं देखने वाला आह्लादकारिणी होती है। उस पर कटहल का एक महान दिव्य वृक्ष है। कटहल भनेको कटहर रूप कटहरको वृक्ष छन् भनेर यहाँ बताउनु, जिसके पत्ते अत्यंत चमकीले है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके फलों का रस पीकर वहाँ के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते। त्यहाँको मनुष्य 10,000 वर्ष का आयु भएका छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब माल्यवन के पूर्वी भाग में पूर्व गंडकी का नामक पर्वत है जो 32,000 योजन लंबा है, 100 योजन चौड़ा कहा जाता है। उसकी तलहटी में भद्रश्रवा नाम का देश है जहाँ निवासी सदा प्रसन्न मन रहते हैं। वहाँ भाद्रमाल नाम का वन है जिसमें कालाम्रा नाम का एक महान वृक्ष है। वहाँ का निवासी पुरुष गोरे महान सत्व संपन्न एवं महाबली होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा
कुमुदिनी की सी कांति वाली परम सुंदरी एवं देखने में प्रिय लगने वाली होती है। इस प्रकार कुछ स्त्रियां गोर वर्ण वाली होती है, उनकी कांति चंद्रमा के उज्जवल, चंद्रमा शरीर की उज्जवल होती है, उनके मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकदार होती है। भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनकी ही शरीर भी चंद्रमा के समान शीतल होती है और उसके कमल की सी गंध निकलती है। कमल की सी गंधा निकलती है। कमला कालम्रा वृक्ष के फलों का रस पान करके वहाँ के सभी निवासियों युवा अवस्था स्थिर बनी रहती है। वो निरोगी रहकर 10,000 वर्षों तक वहाँ भी जीवित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो भनेर अरू ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। पूर्व काल में ब्रह्मा ने स्वभावत मुझ पर कृपा करके वर्षों का वर्णन किया था, उनका विवरण मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ। अब पुनः आप लोगों से किस वर्णों का वर्णन करूँ भनेर, किसी का वर्णन करूँ भनेर यहाँ सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ भने सुतजी यह बात सुनकर सभी व्रत निष्ठा ऋषि विस्मय मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वो प्रसन्नतापूर्वक बोले। ऋषि मुनिहरू भन्नुहुन्छ, हे मुनि, पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित जो देश है उनका विषय में तो आप हम लोगों को बतला चुके हैं। अब उत्तर दिशा में स्थित वर्षों की पर्वतों का वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। साथै उन्हें पर्वतों पर जलाङ जुलुङ नगरौँ करने वाला लोगों को चरित्र ये यथार्थ रूप से बतलाए हैं ऋषि द्वारा। इसी प्रकार कहे जाने सुतजी ने पुनः उसे वर्णन करना आरंभ किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि, पहले मैं आप लोगों से जिस वर्षों का विषय में वर्णन कर चुका हूँ उसके अतिरिक्त अन्य वर्षों का वर्णन सुनो। नील पर्वत से दक्षिण और निषाद पर्वत के उत्तर दिशा में रमण का नाम का वर्ष है, जहाँ की प्रजा विशेष विलासिनी एवं स्वच्छ गोर वर्ण वाली होती है और उसे वहाँ उत्पन्न हुए सारे मानव गौरव वर्ण का कुलीन और देखने में प्रिय लाग्ने वाला होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो कहाँ भन्दा उत्तरपट्टिका भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और वहाँ भी रोहिणी नाम का एक मान बरगद का वृक्ष है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके फलों का रस पान करके वहाँ का निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। सभी महान भाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष सदा प्रसन्न रहते हुए 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्वेतः पर्वत के उत्तर और श्रृंगबान पर्वत के दक्षिण पश्चिम में हिरण्यवत नाम का वर्षा है, जहाँ हिरण्यवती नाम की नदी प्रभावित होती है। वहाँ की निवासी श्रेष्ठ मानव महाबली महापराक्रमी नित्य प्रसन्न चित्त गोर वर्ण कुलीन और देखने में मनोरम होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। वो 12,500 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उस वर्ष में पत्तों से आच्छादित लकुच बडहर भन्ने एउटा वृक्ष हुन्छ है। यो घाँस पनि खान्छन् गाईले, बडहर भन्ने। यहाँ भन्नुहुन्छ, लकुच बडहर का एक महान वृक्ष है। उसके फलों का रस पीकर वर्षों के मानव जीवन यापन करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्को श्रृंगबान पर्वत। अब जहाँ श्रृंगबान पर्वत के तीखे शिखर पर जो बड़े ऊंचे उससे एक मणि से परिपूर्ण एक सुवर्ण संपन्न से और एक सर्वतमय एवं भुवानों का सुशोभित है, भुवानों से सुशोभित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री श्रृंगबान पर्वत के उत्तर और दक्षिण समुद्र तट पर उत्तर कुरु नाम का वर्ष है, जो परम पुण्यप्रद एवं सिद्धि द्वारा सुशोभित है भनेर बताउनु भयो। वहाँ नदियों के दिव्य अमृत तुल्य जल प्रवाहित होते हैं। वृक्ष मधुसूदर्श मीठे फलों वाले होते हैं। वहाँको वृक्षहरू सबै मीठे फल वाले हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्होंने वस्त्र फल आभूषण से उत्पत्ति होती है। उनसे ही कुछ वृक्ष तो अत्यंत सुंदर है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा दूसरे कुछ ऐसे मनोहर वृक्ष है जिसे दूध निकलता है भनेर यहाँ बताउनु। वृक्षबाट दूध निक्लिन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सदा दूध और अमृत तुल्य स्वादु
सुस्वादु छौँ रसों की रक्षा करते वहाँ की सारी भूमि मणिमयी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस पर सुवर्ण की महान बालू का बिखरती होती रहती है, चारों ओर सुख स्पर्श वाली शब्द रहित शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है। जहाँ देवलोक में च्युत हुए धर्मात्मा मानव ही जन्म धारण करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वो जन्म धारण करते हैं वो सभी गौर वर्ण कुलीन और स्थिर जीवनों से युक्त और जड़ों के रूप में उत्पन्न होते। उनमें से स्त्रियां अप्सरा की भांति सुंदर होती है। उन्हीं दूध से भरे हुए वृक्षों के अमृत तुल्य दूध का पान करते हैं वही प्राणी एक ही दिन जोड़ों के रूप में उत्पन्न होते हैं, साथ ही बढ़ते हैं। उसी रूप तथा शील स्वभाव एक सा होते हैं, वही सब एक साथ ही प्राण त्याग भी करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चक्रवाक की तरह निश्चित रूप से परम अनुरक्त न निरोग शोक रहित तथा सदा प्रसन्न चित्त रहते। वही महापराक्रमी मानव 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वहाँ कोई पुरुष दूसरा विवाह नहीं करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुताजी यहाँ भन्नुहुन्छ परम धर्मज्ञ ऋषि हो। इसी प्रकार मैंने भारतीय युगों में वर्षों की सृष्टि देखी है, जिस वर्णन कर दिया। अब पुनः आप लोगों को क्या बतलाऊं। बुद्धिमान सुत पुत्र द्वारा इसी प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने पुनः उत्तरवर्ती वर्षों के विषय में सुनने के लिए सुतनंदन से जिज्ञासा प्रकट की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को दीपादि वर्णन नामका 113 अध्याय भाग 2 संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते